दीपक रंजन हमारे साथ बने हुए समाजवादी पार्टी से। दीपक जी, यूपी में देखिए, आप पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, आप पिछड़ा वर्ग का जिक्र कर रहे हैं और बीजेपी का अपना एजेंडा चला हुआ है। आज जब तस्वीरें सामने आएंगी, 22 जनवरी को तस्वीरें सामने आएंगी, कैसे समाजवादी पार्टी जवाब देगी बीजेपी के इस मुद्दे का? देखिए रवि जी, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता क्योंकि अयोध्या नगरी के इतिहास के बारे में हर आदमी वाकिफ है। अभी मैं जितना देख पा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि ये निश्चित रूप से अयोध्या नगरी जो है राममय होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं किसी व्यक्ति विशेष में नहीं होनी चाहिए। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है, ये सब दिख रहा है। देखिए रवि जी, धर्म जो है वो निभाने की चीज है, धर्म भुनाने की चीज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म को हर प्लेटफॉर्म पे भुनाने का काम करते हैं और ऊपर वाला भी कर्म देखता है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगी। कर्म इन्होंने कुछ किया नहीं। आज की तारीख में हिंदुस्तान की महान जनता इनसे कर्म के आधार पर इनको वोट देना चाहती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, जो इन्होंने वादे किए थे हिंदुस्तान की महान जनता से, उन वादों के आधार पर इनको वोट देना चाहती है। लेकिन ये लोगों को धर्म में उलझा करके रखना चाहते हैं। अरे हमारी भी आस्था प्रभु श्री राम है, जितने इनके प्रभु श्री राम उतने हमारे प्रभु श्री राम है। ये इतना महिमा मंडप क्यों कर रहे हैं? अरे भाई ठीक है, आप वहां पे जो एयरपोर्ट लेकर के आ रहे हैं, वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन लेकर के आ रहे हैं, निश्चित रूप से सब चीजें बहुत पहले से आ जानी चाहिए, क्योंकि अयोध्या श्री राम की नगरी अभी इनके माननीय न्यायालय के फैसले के बाद तो हुई नहीं। इनको उसी टाइम वहां पे एयरपोर्ट, और जो इन्होंने देखिए, जो इन्होंने वादा किया था रवि जी कि मैं हवाई चप्पल में हवाई यात्रा कराने का काम करूंगा, मैं समझता हूं हवाई यात्रा का किराया इतना सस्ता होना चाहिए कि जो इन्होंने वादा किया था जनता से कि हम हवाई चप्पल में लोगों को हवाई यात्रा कराने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से वो जो इनकी जो बातें थी, इनके जो वादे थे, उन वादों को इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। देखिए अभी हमारे जयराम विप्लव भाई, हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो है साहब जी के बारे में कह रहे थे कि अभी वहां आधा अधूरा मंदिर है, क्या है क्या नहीं। अरे आप अपने प्रधानमंत्री जी की बात भूल गए क्या? आपके प्रधानमंत्री जी ने खुद से खुले मन से कहा था कि दरभंगा के एम्स चालू हो गया है, जबकि रवि जी अभी तक हकीकत यह है कि वहां पर जमीन तक अधिग्रहण नहीं की गई। तो जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की बात भी करना चाहती है। आप निश्चित रूप से आप मंदिर बनाइए और भव्य मंदिर बने। दीपक जी, अगर जनता शिक्षा, रोजगार, हेल्थ की बात करना चाहती है तो फिर आप बार बार पीडीए को ले आते हैं। हो तो यही रहा है ना। अभी अगर हम इंडिया अलायंस को देख लें, कांग्रेस की तरफ से न्याय यात्रा शुरू की जा रही है। कल जेडीयू की बैठक हुई, उसमें नीतीश जी ने कह दिया कि हम जनगणना, जाति आधारित जनगणना एक अभियान शुरू करेंगे, एक मिशन शुरू करेंगे झारखंड से। तो वो धर्म का एजेंडा खेल रहे हैं, आप जाति का एजेंडा खेल रहे हैं। जो मूल मुद्दे लोगों के, वो तो देश की सियासी पार्टियों को याद ही नहीं है, वो हमेशा प्रायोरिटी पे रहते ही नहीं है। रवि जी, जब इनको कास्ट सेंसस कराना नहीं तो सेंसस ऑफ इंडिया को बंद क्यों नहीं कर देते आप? ये क्यों कास्ट सेंसस कराने से इतना पीछे हट रहा है? अरे हम तो ये चाहते हैं कि पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों को उनका हक मिले, जिसकी जितनी संख्या बढ़ रही है उसकी उतनी भागीदारी। ये क्यों पीछे हट रहे हैं उन चीजों से? ये धर्म के नाम पे लोगों को जो है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं जितना प्रभु श्री राम इनके, क्या हमारे प्रभु श्री राम नहीं है? ये जिस तरीके से अपना महिमा मंडप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप देख लीजिए, पूरी तरीके से वहां होर्डिंग से लेकर के और जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, पूरा पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं। और अभी जो हिंदू धर्म में, और हम लोग ने जितना अपने पूर्वजों से, बड़े बुजुर्गों से या सनातन से जाना है, किसी भी आधे अधूरी चीज का ना प्राण प्रतिष्ठा होती, ना उसका उद्घाटन होता है। लेकिन ये लोग क्या करने का काम कर रहे हैं? आप इनकी टाइमिंग पर गौर करिए, क्योंकि 2 महीने बाद जो है चुनाव है, इनको चुनाव में जाना है, ये उसको भुनाना चाहते हैं। मैंने बार बार कही है बात रवि जी कि धर्म जो है वो निभाने की चीज है, बनाने की चीज नहीं है। ठीक है, अगर इनको वोट चाहिए तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई, अगर इन्होंने काम किया होता, जो जनता से वादा करके आए थे, अगर उन बातों पे खरे उतरते तो निश्चित रूप से। लेकिन बहरहाल तो यही कह सकते हैं कि पिछले कुछ चुनावों में राम जी का आशीर्वाद बीजेपी को ही मिल रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो।